नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। केंद्र सरकार ने देश के कानून में एक बड़ा बदलाव करते हुए भारतीय दंड संहिता की जगह अब भारतीय न्याय संहिता की मंजूरी दे दी है। इसमें बहुत सारे मामलों में सजा और जुर्माने में प्रावधान बदल दिए गए। हालांकि हिट एंड रन से जुड़े मामले में सजा और जुर्माने के नए प्रावधानों को लेकर देश भर में बस और ट्रक ड्राइवर्स ने चक्का जाम कर दिया। इसका असर मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश सहित देश के करीब 10 राज्यों में दिखाई दिया, जिससे पेट्रोल पंप पर फ्यूल की कमी से लेकर सब्जियों और फलों के दाम तक बढ़ने की आशंका है। आइए जानते हैं कि आखिर ड्राइवर्स में क्यों है कानून को लेकर नाराजगी और क्या है नया कानून हिट एंड रन। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर देश भर में बवाल खड़ा हो गया। हाल ही में कानून में किए गए संशोधन का देश भर में चक्का जाम कर विरोध हो रहा है। ट्रक ड्राइवर्स इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए और कानून में किए गए प्रावधान को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल के चलते हाहाकार मचा हुआ है। आइए जानते हैं कि नया नियम क्या आया है और इससे पहले क्या नियम था, नए नियम की जरूरत क्यों पड़ी, हिट एंड रन कानून में ऐसा क्या है जिसका विरोध हो रहा है और इस पूरे विवाद पर सरकार का क्या रुख है। ये रिपोर्ट देखिए। हाल ही में लोकसभा में 3 कानून पास हुए हैं। इसमें एक हिट एंड रन कानून में सजा में बदलाव किया गया। केंद्र सरकार ने हिट एंड रन मामले में अब 10 साल की सजा का प्रावधान किया है। अब देश के कुछ हिस्सों में इस नए कानून का विरोध शुरू हो गया। ट्रक ऑपरेटर्स चक्का जाम कर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हिट एंड रन होता क्या है। हिट एंड रन के मामले सड़क दुर्घटना से जुड़े होते हैं। हिट एंड रन का मतलब है तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है, जिसमें ड्राइवर की लापरवाही से पीड़ित की मौत होने पर सजा का प्रावधान है। ऐसे में सबूतों और प्रत्यक्षदर्शियों के अभाव के कारण दोषियों को पकड़ना और सजा देना बहुत मुश्किल हो जाता है। देश में सड़क दुर्घटनाओं में हिट एंड रन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। ऐसे में सरकार ने सख्त रवैया अपनाते हुए कानून में कड़े प्रावधान किए हैं। आपको बताते हैं कि पिछले 3 सालों में हिट एंड रन की कितनी घटनाएं हुई। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2020 में कुल 52,448 हिट एंड रन के मामले सामने आए, जिसमें 23,159 लोगों की जान चली गई। वहीं 2021 में यह आंकड़ा बढ़ा और इस साल ऐसी 57,415 घटनाएं हुई, जिनमें 25,938 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके साथ ही 2022 में हिट एंड रन की 67,387 घटनाएं हुई। इन हादसों में 30,486 लोगों को जान गंवानी पड़ी। जिस नियम को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है, वह हाल ही में संसद से पारित 3 नए कानून का हिस्सा है। दरअसल आईपीसी की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है। यह धारा लापरवाही से मौत का कारण के लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करती है। हिट एंड रन पर क्या है नया नियम? हादसे के बाद सूचना न देने, भाग जाने पर 10 साल तक की सजा और 7 लाख जुर्माना देना होगा। नए कानून में 104(2) के तहत केस दर्ज होगा। धारा 104(2) कहती है कि जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा। पहले हिट एंड रन का क्या था कानून? जब हिट एंड रन मामले का सवाल उठता है तो धारा 279, 304A और 338 सामने आती हैं। धारा 279
लापरवाह ड्राइविंग की परिभाषा और सजा का प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर इतनी तेजी से या लापरवाही से वाहन चलाता है कि इससे मानव जीवन को खतरा होता है या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या चोट लगने की आशंका होती है, तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है या 1000 रुपए या दोनों तक बढ़ाया जा सकता है। आईपीसी की धारा 304A में लापरवाही से मौत के लिए सजा का प्रावधान है। यह आईपीसी के तहत एक विशेष प्रावधान है और यह धारा सीधे हिट एंड रन मामलों पर लागू होती है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी लापरवाही से किए गए किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 338 उस स्थिति में सजा का प्रावधान करती है जब पीड़ित की मृत्यु नहीं हुई हो लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी जल्दबाजी या लापरवाही से काम करके किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाएगा, उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। आखिर क्यों पड़ी नए नियम की जरूरत? फिलहाल हिट एंड रन के मामलों में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अपराध स्थल पर अपराधी के खिलाफ किसी भी प्रत्यक्ष सबूत का अभाव होता है। इस वजह से पुलिस अधिकारियों के लिए जांच को आगे बढ़ाना और अपराधी को ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है। इनमें से ज्यादातर अपराधी भाग जाते हैं और शायद ही कभी पकड़ा जाता हो। दूसरी समस्या यह है कि जिन गवाहों पर जांच निर्भर करती है वे भी मदद करने से कतराते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह के कानूनी मसले में फंसना नहीं चाहते हैं। क्यों हो रहा है नए नियम का विरोध? नए नियम आने से ड्राइवरों में इस बात का डर है कि यह उनके खिलाफ बनाया गया है। यदि नए नियम के अनुसार वो घायल की मदद करने जाते हैं, ऐसे में उन्हें भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट पदाधिकारियों का दावा है कि संशोधन से पहले जिम्मेदार व्यक्तियों से सुझाव नहीं लिए गए। ये हम लोग स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग का जो हक है कि हम लोग का दे, हम लोग पर अपराध का केस मत लगाए। ये गैर कानूनी है और मैं बिहार से हूँ, कल से खड़ा हूँ। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक लोग हम चक्का नहीं हिलाएंगे और हर जगह से जाम है। हड़ताल इसलिए की है कि ड्राइवरों के लिए जो कानून बनाया है उसमें ड्राइवर के लिए 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना किया है। ड्राइवर अपने बच्चों को कैसे कैसे पालता है, कड़ी मेहनत करके, और इसमें जब तक कानून वापस नहीं होगा अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी। ड्राइवर मजदूरी करेगा, डलिया डालेगा, जो भी करेगा, मगर गाड़ी नहीं चलाएगा बिल वापस नहीं होगा तब तक। विवाद पर सरकार का क्या है रुख? हाल ही में संसद में अमित शाह ने बताया कि सरकार ने उन लोगों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया है जो सड़क दुर्घटना करने के बाद मौके से भाग जाते हैं और पीड़ितों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा था कि उन लोगों के लिए कुछ उदारता दिखाई जाएगी जो खुद से पुलिस को सूचित करेंगे और घायलों को अस्पताल ले जाएंगे। हालांकि भारतीय दंड संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हिट एंड रन से जुड़े कानून में बदलाव के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। देश भर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप पड़ गया है। ड्राइवरों ने ट्रक, टैंकर और बसों को सड़क पर छोड़ दिया है और बेमियादी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। ये प्रदर्शन तेजी पकड़ता जा रहा है, यानी हड़ताल करने वाले ट्रांसपोर्ट व्हीकल की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर कुछ दिनों तक यही हाल रहा तो पूरे देश में न सिर्फ सप्लाई चेन ठप हो जाएगी बल्कि फ्यूल की किल्लत भी नागरिकों की मुसीबत बढ़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिट एंड रन कानून के विरोध में देश भर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप पड़ गया है। इसी कानून में बदलाव के बाद ड्राइवर्स ने विरोध तेज कर दिया। हिट एंड रन कानून के खिलाफ कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ट्रक बस चालकों ने हाईवे पर वाहन खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों में ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल के चलते हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल पंप और लंबी लंबी कतारें लगी हैं। वहीं दूध और सब्जी की सप्लाई भी ठप होने की कगार पर है, जिससे और हड़ताल की जा रही है। लागू किया है कानून, ये हमारे फायदे में नहीं, किसी के फायदे में नहीं है। हम चक्का जाम भी नहीं करेंगे, झगड़ा भी नहीं करेंगे, हिंसा भी नहीं करेंगे, सिर्फ छोड़ के अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 7 लाख रुपए नहीं है। 10 साल हम जेल काट नहीं सकते हैं, परिवार रोड पे आ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे सर? कुछ नहीं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हम सब ड्राइवर भाइयों का एकदम से ये कानून लगाया गया है, इसको वापस लें प्यार से। हम लोग कोई हिंसा नहीं करने वाले, सिर्फ स्टीयरिंग छोड़ देंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएंगे, क्योंकि आपके बगल में बैठने वाला स्टीयरिंग वाला ही है, आपको ले जाने वाला स्टीयरिंग वाला ही है, दूसरा और कोई नहीं है। बहुत दिक्कत हो रही है। जो कानून बनाया है कैसे करेंगे? जिस तरीके से उन्होंने कानून बनाया है, अगर हम भाग जाते हैं, जब पब्लिक होती है तो हमें भागना ही पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक हमें मार देगी। अगर एक्सीडेंट करके कह रहे हैं, ये एक्सीडेंट को जानबूझ के नहीं करता, ये तो हो जाता है, हादसा है, हादसे में तो कुछ भी हो सकता। अगर वहाँ पर ड्राइवर रुक जाते हैं तो ड्राइवर को तो पब्लिक मार देगी ना। चक्का जाम करने वाले ड्राइवरों का दावा है कि हिट एंड रन के मामलों में विदेश की तर्ज पर सख्त प्रावधान लाया गया है। इसे लाने से पहले विदेश की तरह बेहतर सड़क और परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा है कि नए नियमों के कारण ड्राइवर नौकरी छोड़ रहे हैं। देश भर में पहले से ही 25-30% ड्राइवरों की कमी है। ऐसे कानून ड्राइवरों की किल्लत को और बढ़ाएंगे। ये तो पता नहीं कब तक रहेगा, पर इतनी मांग जरूर है, जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसका हमें इंसाफ चाहिए, बस और कोई मांग नहीं है। ड्राइवर कहाँ तक 10 साल में बाहर आएगा, तो फिर वो किस काम का है? 27 साल का ड्राइवर है नए युवा में, वो 37 साल पे वापस आएगा, उसके बच्चे भी भूल जाएंगे उसे, क्या करेगा जिंदगी में वो? आप बताओ, कुछ कर सकता है? 7 लाख रुपए उसने पूरी जिंदगी में नहीं कमाए पाए होंगे, तो अब कहां से लेके आएगा वो 7 लाख रुपए? प्रदर्शनकारी ड्राइवरों का कहना है कि नए कानून के अनुसार हिट एंड रन मामलों में 10 साल तक की जेल और 7 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। ड्राइवर इतनी बड़ी राशि कैसे भर सकते हैं? हिट एंड रन कानून में किए गए बदलाव का विरोध करने वाले ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों के तर्क हैं कि कोई जानबूझकर हादसे नहीं करता है। कोहरे की वजह से हादसा हो तब भी कड़ी सजा। हादसे के बाद स्थानीय लोगों के डर की वजह से भागते हैं। लंबी प्रक्रिया की वजह से कानूनी रास्ते से घबराते हैं। ड्राइवरों की मांग है कि जब तक सरकार हिट एंड रन पर नए कानून को वापस नहीं लेती, तब तक बस और ट्रक नहीं चलाएंगे। तमाम राज्यों में चालकों ने बस और ट्रक चलाने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार के नए परिवहन नियमों का ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने भी विरोध किया है। इधर ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का असर अब दिखने लगा है। परिवहन सेवाओं के साथ सप्लाई चेन पर असर पड़ने लगा है। हड़ताल के कारण देश के कई शहरों में
पेट्रोल और डीजल की कमी हो गई है। पेट्रोल पंपों के बाहर पेट्रोल लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। इसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं इसके साथ ही दूध और सब्जी की सप्लाई पर भी असर दिखाई दे रहा है। सब्जी मंडी में काम करने वाले मजदूर से लेकर क्रेता और विक्रेता हर वर्ग हड़ताल के कारण परेशान है। चक्का जाम के चलते मंडियों में सब्जी की आवक नहीं होने से स्टॉक खत्म होने के कगार पर है, जिससे सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। हड़ताल इसलिए कर रहे हैं कि वो आदमी लोग अगर एक्सीडेंट हो गया बाई चांस तो किधर से 10 लाख रुपया देगा। 10 साल का सजा भी है। तो सरकार को भी विचार करना चाहिए ना सर। दादर में करीब सर जान जो 300 से ऊपर ही ट्रक आता था, लेकिन आज करीब 100 ट्रक आया है। इस समय सब्जी कुछ नहीं है। देश में ट्रक एसोसिएशन की यह हड़ताल लोकसभा आम चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले हो रही है। ऐसे में राजनीतिक माहौल भी गरमाने की संभावना बढ़ गई है। इस हड़ताल का असर अयोध्या में राम की प्राण प्रतिष्ठा और गणतंत्र दिवस समारोह पर पड़ सकता है। हालांकि केंद्र सरकार इस मामले में सतर्क है। सरकार का प्रयास है कि मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।